हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास करेंगे, डे 4। इंग्लिश की पहली 3 क्लासेस में हमने सीखा था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं। ये हम पहली 3 क्लासेस में सीख चुके हैं। अगर आप वो रिवाइज करना चाहते हैं या अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अभी सच न्यूज़ 24/7 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ वीडियोस आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास है डे 4, जिसमें हम करेंगे टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंस का मतलब होता है, हिंदी में अगर टेंस को बोलते हैं काल। टेंस मतलब काल। आप वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं या भविष्यकाल की बात कर रहे हैं। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मतलब भविष्य पास्ट टेंस और भविष्यकाल मतलब फ्यूचर टेंस। तो कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? जब भी आप इंग्लिश सीखते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करने होते हैं। और वो रूल्स डिपेंड करते हैं कि आप कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, किस काल में। आप वर्तमान काल में बात कर रहे हैं, भूतकाल में बात कर रहे हैं या फ्यूचर काल में। हर एक के रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं मैं खाना खाता हूँ तो आपको ये वर्तमान काल की बात होगी, तो आप उसके लिए इंग्लिश उसी हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं खाना खाता था तो वो भूतकाल की बात हो गई। मैं खाना खाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, मैं दोपहर को खाना खाऊंगा, तो वो भविष्य काल की बात होगी। तो उसके हिसाब से सेंटेंस लिखेंगे। तो खाऊंगा, खाता हूँ, खाता था, तो ये डिपेंड करता है जो वर्ब है उसकी फॉर्म, किस तरह से वर्ब को आप लिख रहे हैं। हमने नाउन्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स, वर्ब, प्रोनाउन ये सब भी किए थे। हम उनको भी रिवाइज करेंगे साथ साथ। तो टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 उसके टाइप्स होते हैं, 4 कैटेगरीज होती हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट का मतलब है जो जैसे आप कहते हो मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पीता हूँ, वह स्कूल जाता है, वह दौड़ता है, तो ये इंडेफिनेट काल है। मतलब हमें टाइम का नहीं पता कि किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इंडेफिनेट काल हो गया, इंडेफिनेट टेंस हो गया। लेकिन अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वह गाना गा रही है, वह होमवर्क कर रही है, तो वो कर रही है, रहा है, रही है, यानी कि कॉन्टिन्यूस हो गया। तो वो टेंस होते हैं कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट क्या होते हैं? जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं घर पहुँच चुका हूँ, तो जो काम खत्म हो चुका है वो होता है परफेक्ट। और अगर आपने पहले कोई काम शुरू किया है और वो अभी भी जारी है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, वह 1 घंटे से सैर कर रहा है, तो चल रहा है ना, काम पास्ट में है और अभी भी चल रहा है। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, सुबह से कर रहा है। कब से कर रहा है? सुबह से। तो वो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस में फ़र्क ये है कि परफेक्ट में काम खत्म हो चुका है, इसमें काम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम अभी भी जारी है। तो 4 तरह के टेंसेस हुए प्रेजेंट के अंदर, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट। इनके हम रूल्स भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, चैनल का सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और हम इसको कंटिन्यू करें। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट के पहले सेंटेंसेस देखते हैं,
फिर कॉन्टिन्यूस के देखेंगे, फिर परफेक्ट के, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। इसी तरह हम पास्ट के भी सेंटेंसेस देखेंगे, फ्यूचर के भी देखेंगे और उनके रूल्स भी समझेंगे। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर। कॉन्टिन्यूस में यही चीज कहना है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो लिखेंगे आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। और अगर आपने पत्र लिख चुके हो तो आप कहोगे आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। और अगर आपने पत्र शुरू किया था और अभी भी लिख रहे हो तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। आप कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सारे रूल्स हम बताएंगे कि क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो आई राइट ए लेटर, इसमें आई क्या है पहले आप देखिए। आई है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो करता है, जो काम करता है। क्या करता है काम? पत्र लिखता है। तो ए लेटर क्या हो जाएगा? ए लेटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट हो गया, ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी करता है, हिंदी में करता बोलते हैं, ऑब्जेक्ट होता है कर्म, कुछ काम करता है। तो पहले कर्ता लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं यानी कि क्या करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं। जैसे आई राइट ए लेटर, तो राइट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। राइट इज ए वर्ब। तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे लिखेंगे, इसके रूल्स हम फॉलो करेंगे। इसी तरह इसमें भी देखो, आई सब्जेक्ट हो गया, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग आपका वर्ब हो गया, और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, आई हैव रिटन, हैव रिटन वर्ब हो गया, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव बीन, आई सब्जेक्ट हो गया, आई हैव बीन राइटिंग, ये एक वर्ब हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें लेटर के बाद हम फॉर लगाते हैं या सिंस लगाते हैं। ये भी बताएंगे कि फॉर का यूज होता है, सिंस का यूज होता है। और फिर हम टाइम लगाते हैं कि किस टाइम की बात करें। तो इन सेंटेंसेस को जब हम एक एक करके करेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होंगे। अभी आपको एक ओवरव्यू में बताया है कि इंडेफिनेट में सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, और कॉन्टिन्यूस में किस तरह के होते हैं, परफेक्ट में किस तरह से होते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किस तरह के सेंटेंस होते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। तो हमने देखा टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर तरह के टेंस 4 तरह के होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट में भी 4 तरह के होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर में भी 4 तरह के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उनके भी हम सेंटेंसेस करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस के हम रूल्स सीखेंगे, उसके बाद हम आगे सेंटेंसेस सीखेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप भी अपनी नोटबुक वगैरह निकाल लीजिए अगर आपने नहीं निकाली है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आगे प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस करेंगे। हेलो मिस्टर पुलकित, कैसे हैं आप? और आपका बिजनेस इन दिनों कैसा चल रहा है? मैं अच्छा हूँ, बिजनेस भी ठीक है, पर जिस तरह से समय चल रहा है मुझे एक चीज की बहुत दिक्कत है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, हमारी सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ग्राहकों तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। बात तो सही है, जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के नजर में आ ही नहीं रहा है तो बिक्री कैसे होगी? अब हमारे मोहल्ले के शंकर हलवाई वाले ने 3 महीने पहले अपनी वेबसाइट बनाई। लॉकडाउन में तो लोगों ने कहीं आना जाना ही बंद कर दिया था, पर घर की खुशियां बिन मिठाई कैसे मनाई जाती? बस फिर क्या था, शंकर हलवाई वाले ने अपनी सारी मिठाइयां वेबसाइट पर रेट्स के साथ डाल दी।
और रोज उन्हें कई ऑर्डर्स आने लगे और पेमेंट पहले ही ऑनलाइन साइड अकाउंट में एडवांस में आती है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। हम कर रहे थे टेंसेस। 4 तरह के टेंसेस बताए थे मैंने प्रेजेंट में, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट की टेंस पहले कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल के सेंटेंसेस हम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। ही लिख कहते हैं तो राइट्स आ जाता है, आई कहते हैं तो राइट आता है। तो क्यों? कहीं एस लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा। राइट क्या है? वर्ब है। वर्ब के साथ कभी एस लगता है, कभी नहीं लगता। कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, इसके लिए रूल्स होते हैं। अब हम वही रूल्स हम याद करते हैं, वही रूल्स को हम लर्न करते हैं। तो आपने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। पिछले जो सेंटेंसेस का वीडियो था उसमें हमने बताया था कि कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो मेनली 4 तरह के सेंटेंसेस हमने बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें ना की बात नहीं करते, जैसे मैं खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, वह स्कूल जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो ना वाले हैं, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मेरा भाई पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, हम नौकरी नहीं कर रहे। इस तरह के ना वाले सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव। इंटेरोगेटिव होते हैं प्रश्न वाले, जो जिसमें क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट को खेलते हो, वगैरह वगैरह। इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं, जिसमें ना की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में क्या तुम मुझसे पसंद नहीं करते, क्या तुम मुझसे लाइक नहीं करते। तो नहीं करते कह रहे हो तो वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और नेगेटिव भी। तो इन सबके अलग अलग रूल्स हैं। अब प्रेजेंट डेफिनेट में जैसे आई राइट ए लेटर, तो आई राइट ए लेटर, आई होता है सब्जेक्ट, राइट होता है वर्ब, और ए लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, आप क्या लिख रहे हो। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे आई, सब्जेक्ट क्या हो गया आई, राइट वर्ब हो गया आई राइट ए लेटर, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं ही राइट की जगह हम कर देते हैं ही राइट्स ए लेटर, तब राइट नहीं लिखते, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। तो रूल क्या है? रूल ये है, जब भी आप ही यूज करोगे, ही मतलब वह है लड़के के लिए, शी भी वह है लेकिन लड़की के लिए, वीमेन के लिए। ही, शी, इट होता है किसी चीज के लिए, जैसे इट इज ए गुड थिंग, इट इज एन एप्पल, इट इज ए बुक, तो वो इट हो गया। तो सिंगुलर नाउन, जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन है, दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली सिंगुलर नाउन है, ठीक है, दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो वो दिल्ली जो है वो सिंगुलर नाउन है, दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो इनके साथ SES लगता है किसी के नाम के आगे, जैसे कपिल राइट्स ए लेटर, कपिल राइट्स ए लेटर, नेहा राइट्स ए लेटर, मानसी राइट्स ए लेटर, माही राइट्स ए लेटर। तो क्योंकि नाम है, सिंगुलर नाउन है, तो वो आ गया। लेकिन ज़्यादा सारे लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, तो स्टूडेंट्स राइट ए लेटर,
स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ एस सी एस नहीं आता। तो एस सी एस किसके साथ नहीं आता? आई के साथ, यू के साथ, तुम के साथ, वी के साथ, हम के साथ, दे मतलब वे उनके साथ, या प्लूरल इनके साथ एस सी एस। इसको आप अच्छी तरीके से समझोगे जब हम और सेंटेंसेस करेंगे। फिलहाल आप एक नोटबुक निकालिए और रूल्स लिखिए जो मैं बता रहा हूँ। हम उन रूल्स को लर्न करेंगे, याद करेंगे और फिर हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। मेरा क्लास कराने का तरीका ये है, इंग्लिश सिखाने का तरीका है कि पहले मैं रूल सिखाता हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश सिखाता हूँ। जनरली आप इंग्लिश के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ सेंटेंसेस आ जाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस, बड़े बड़े। आप सेंटेंसेस तो लर्न कर जाओगे लेकिन आपको रूल ही नहीं पता, आपको कोई रूल्स पता है। अब तो आप इंग्लिश सही सीख नहीं पाओगे। आप याद कर लोगे लेकिन आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता। तो जैसे स्कूल छोटा बच्चा होता है तो उसको तो कोई भी इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं आती ना, तो वो जैसे माँ से वर्ड सीखता है धीरे धीरे कि माँ कैसे बोलती है, वैसे वैसे वो भी सीखता है। तो इसी तरह हम भी आपको बच्चों की तरह सिखा रहे हैं। आपको इंग्लिश समझने कुछ नहीं आता इंग्लिश में, आपको हम बच्चों की तरह सिखा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा आती है तो आप वीडियोस आगे के वीडियोस देख सकते हो और आगे के वीडियोस देख सकते हो, लेकिन हम बेसिक करेंगे। लेकिन बेसिक में भी आप देखेंगे कई लोग इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेते हैं लेकिन उनको बेसिक नहीं पता होती। तो अगर आप एडवांस भी सीख रहे हैं तब भी आपको बेसिक आनी चाहिए। तो चलिए आगे सेंटेंसेस के रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये वर्ब की फॉर्म क्या आ गई? वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। हर वर्ब की मतलब क्रिया की 3 फॉर्म होती है। राइट, रोट, रिटन। प्ले, प्लेड, प्लेड। रीड, रेड, रेड। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। हम वर्ब की फॉर्म भी लर्न करेंगे। तो एक क्लास में सब कुछ नहीं कर सकते आपको धीरे धीरे सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कॉन्टिन्यूस इस चीज़ को सीखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पिछले वीडियोस भी देखिए, तभी आप इंग्लिश सीखोगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो आई राइट ए लेटर, मैंने कहता हूँ मैं पत्र नहीं लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? आई डू नॉट राइट ए लेटर। आई डू नॉट राइट ए लेटर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि वह पत्र नहीं लिखता तो मैं लिखूंगा ही डज नॉट राइट ए लेटर। ही डज नॉट राइट ए। तो ही के साथ डज आ गया, शी के साथ भी डज आ जाएगा, शी डज नॉट राइट ए लेटर। दे, अगर दे कहना है तो डू आ जाएगा। तो डू डज किसके साथ आना है? जिसके साथ एस सी एस आ रहा है उसके साथ डज आना है, सीधा याद है। डू डज को याद करने की जरूरत नहीं है। जिस रूल के साथ एस सी एस आ रहा है वहां पे डज आएगा, और जिसके साथ एस सी एस नहीं आ रहा, वो सॉरी इसमें एस सी एस नहीं आ रहा तो इसमें डू आएगा, इसमें डू आएगा। इसमें एस सी एस आ रहा है तो इसमें डज आएगा। बट ये याद रखना है। तो ही डज नॉट राइट है। इसी तरह इंटेरोगेटिव में अगर हमने कहना है क्या वह पत्र लिखता है तो क्या वह, डज ही राइट ए लेटर? क्या वह पत्र लिखता है? डज ही राइट ए लेटर? डू यू राइट ए लेटर? डू यू राइट ए लेटर? क्या तुम पत्र लिखते हो? इंटेरोगेटिव में करना है डू यू नॉट राइट ए लेटर? क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? डू यू नॉट राइट ए लेटर? डज शी नॉट राइट ए लेटर? तो मेरा बेसिक पर्पस अभी आपको बड़े सारे सेंटेंसेस सिखाना नहीं है, आपको सेंटेंसेस के रूल सीखना, समझ गए? तो रूल्स हम सीख रहे हैं, सेंटेंसेस भी हम करेंगे।
तो बेसिक रूल्स। तो आज हमने क्या सीखा? क्लास हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियोस को लोग देखते नहीं हैं, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, छोटे छोटे करेंगे और जिससे आपको उनको सीख पाए। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वो 4 तरह के होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है? और हर टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, उसके 4 रूल होते हैं। मतलब अफर्मेटिव का अलग रूल होगा, नेगेटिव का अलग रूल होगा, इंटेरोगेटिव का अलग होगा, इंटेरोगेटिव का। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल सीखे। रूल में सीखा कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस सब्जेक्ट। एसईएस किसके साथ आएगा? आई, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन के साथ एसईएस नहीं आएगा। ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ एसईएस आएगा। अगर नेगेटिव में है तो डज आएगा, इसके साथ डू आएगा। जैसे नेगेटिव में का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव में डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोनेगेटिव में डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। इज इट क्लियर? तो ये क्लियर है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है। आप उन सेंटेंसेस को आपने ट्रांसलेट करना है। हिंदी में सेंटेंस बोलूँगा, आपने उसको ट्रांसलेट करना है, छोटे छोटे सेंटेंस। जैसे इन्हीं का लिखते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ, वह पत्र लिखती है। 2 सेंटेंस हो गए। वह पत्र लिखता है, तीसरा सेंटेंस हो गया। वे पत्र लिखते हैं, वे पत्र नहीं लिखते हैं। क्या तुम पत्र लिखते हो? क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? क्या रोहन पत्र लिखता है? क्या रोहन पत्र नहीं लिखता है? क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं? तो ये काफ़ी सारे सेंटेंसेस मैंने बोल दिए, सब मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें रूल्स अलग 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 हैं। तो इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल टेल यू। आप मुझे लिख के एक सेंटेंस भेजिए कि आई विल टेल यू कि ये सही है या गलत। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हम कोशिश करेंगे हर क्लास के एंड में एक डिक्टेशन देने की, जिससे वर्ड्स भी आप साथ साथ लर्न करें, आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी हो। तो 10 वर्ड में बोलता हूँ, कॉपी में लिखिए 10 वर्ड, और जैसे लिखे है ना वैसे ही उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में। स्क्रीनशॉट नहीं है ना तो आप लिख के भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं होता। पहला वर्ड लिखिए, आपने नोटबुक निकाल ली तो पहला वर्ड लिखिए बिलियन। बिलियन, मिलियन होता है ना, मिलियन, उसी तरह बिलियन होता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। 2 हो गए, ये स्पेलिंग आपको लिखनी है। तीसरा वर्ड लिखिए डिमांड। डिमांड, आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग है, डिमांड। 3 हो गए। चौथा लिखिए फेवर, किसी को फेवर करना, किसी का पक्ष लेना, फेवर। 5वां लिखिए जर्नलिस्ट, जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट। 6वां वर्ड में बोल रहा हूं ओशन, समुंदर को ओशन बोलते हैं, ओशन।
अब इसके स्पेलिंग अगर आपको नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे, लेकिन आप कोशिश करिए ओशन के स्पेलिंग। फिर नेक्स्ट लिखिए प्लम्बर। प्लम्बर, प्लम्बर के बाद लिखिए रेडिएशन। रेडिएशन, शॉपिंग, और लास्ट वर्ड लिखिए, आप काउंट कर लेना कितने हो गए, सर्जरी। 10 या 11 वर्ड्स हो गए, तो लास्ट वर्ड है सर्जरी। इन जो वर्ड्स मैंने बताए हैं इनके आपने स्पेलिंग लिखने हैं और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और शेयर जरूर करिए। आपको व्हाट्सएप पे अगर लिंक मिलता है तो उस पूरे लिंक को आप शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, मिशोना बाबू ने थाना ठाया। You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।